हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। बस बस बराबर अच्छा आ चल रहा रहा है तो है। बस आ रहा है। धनबाद का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने एक मालगाड़ी आकर खड़ी होती है। अचानक कुछ लोगों की नजर मालगाड़ी के एक डिब्बे पर पड़ती है। मालगाड़ी के इस डिब्बे में से खून बह रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मालगाड़ी तो वहां से निकल जाती है, लेकिन वहां पर मौजूद लोग उसकी तस्वीर ले लेते हैं। इस तस्वीर को भारतीय रेलवे को टैग करते हुए कुछ लोग इसे ट्विटर पे शेयर कर देते हैं। सोशल मीडिया में जैसे ये तस्वीर शेयर होती है, पूरा का पूरा भारतीय रेलवे सख्ते में आ जाता है। पूरा का पूरा प्रशासन, इस रूट में जितने भी स्टेशन थे सभी स्टेशनों को मुख्य भारतीय रेल प्रशासन की तरफ से फोन आने लगते हैं। पूरा का पूरा आरपीएफ उस मालगाड़ी की तलाश में जुट जाता है। सभी को यही लगता है कि शायद मालगाड़ी के उस डिब्बे में कोई इंसान जख्मी हो सकता है और वक्त रहते उसे बचाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार उस मालगाड़ी को ट्रैक कर लिया जाता है। बड़ी सावधानी के साथ ड्राइवर को यह सूचना दी जाती है कि उन्हें अगले स्टेशन पर आपको रुकना है। जैसे ही मालगाड़ी रुकती है, दर्जन भर आरपीएफ जवान उस मालगाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। एक एक करके सभी मालगाड़ी के डिब्बों को चेक किया जाता है। आखिरकार मालगाड़ी का वो डिब्बा मिल जाता है जिसमें से खून बह रहा था। जैसे ही उस मालगाड़ी के डिब्बे को खोला जाता है, उसमें से एक बोरी लहूलुहान हालत में दिखाई देती है। बड़ी सावधानी के साथ उस बोरी को खोला जाता है। जैसे ही बोरी खुलती है, उस नजारे को देखकर वहां पर मौजूद सभी आरपीएफ जवानों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बोरी में कुत्ते के मांस को स्मगल किया जा रहा था। जी हाँ, कुत्ते का मांस। आपको बता दें कि सिर्फ कुत्ते का मांस ही नहीं, भारत में इस तरह से कई जानवरों को स्मगल किया जाता है। स्मगलर्स के बीच जानवरों को स्मगल करने का ये धंधा आज कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ रहा है। कभी सांपों को, कभी हाथी दांतों को, तो कभी शेर के नाखून, यहां तक कि कई बार पूरे के पूरे शेर को ही स्मगल कर दिया जाता है। भारत में ऐसे कई लुप्त प्रायः जानवर हैं जिन्हें भारत से दूसरे देशों में स्मगल करने का काम हो रहा है। वहीं कुछ जानवरों को स्मगल करके भारत लाया जाता है। हालांकि एनिमल ट्रैफिकिंग के इन मामलों में कुछ पकड़ में आ जाते हैं तो कुछ पकड़ में नहीं आते। ठीक इसी तरह स्मगलरों के बीच आज के समय भारत में ऐसे जानवर की स्मगलिंग की जा रही है जिसे पेंगोलिन कहते हैं। शेर के बच्चे, जहरीले सांप, राइनोसोरस, इन जानवरों की स्मगलिंग के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज के समय इन जानवरों की स्मगलिंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो एक तो ये बड़े होते हैं, दूसरा इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्मगलर अब छोटे जानवरों को स्मगल करने लगे। उन्हीं में से एक है पेंगोलिन। 2009 से 2017 के बीच करीब 6000 पेंगोलिन भारत में स्मगलिंग के जरिए लाए गए थे। इसके अलावा भारत से बहुत सारे पेंगोलिन दूसरे अन्य देशों में भी स्मगलिंग के जरिए पहुंचाए जाते हैं। पूरी दुनिया में पेंगोलिन की करीब 8 प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर पेंगोलिन की 2 प्रजातियां पाई जाती है। इसी वजह से दूसरे देशों में भारत की इस पेंगोलिन की डिमांड बहुत ज्यादा है। इस जानवर को खास तौर पर दवाइयों के लिए, इनके शरीर पर निकले स्केल्स के लिए और इनके मांस के लिए दूसरे देशों में स्मगल किया जाता है। इस जानवर की डिमांड चीन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीन के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जीव से दवाइयां बनाई जा सकती हैं। हालांकि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड चीन में बहुत ज्यादा है। भारत के नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाकों से इन पेंगोलिन्स को पकड़कर इन्हें म्यांमार और चीन तक स्मगल किया जाता है। इन जानवरों को स्मगल करने के लिए स्मगलरों की एक लंबी चेन मणिपुर, ओडिशा और तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। ज्यादातर इन्हीं इलाकों से पेंगोलिन को स्मगल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मगल करने के लिए स्मगलर्स की पहली पसंद सिर्फ ये पेंगोलिन्स है, बल्कि ऐसे और भी कई लुप्त प्रायः जानवर हैं। हाल ही में हुई चेन्नई एयरपोर्ट की इस घटना को ही देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्मगलर पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। चेन्नई की इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि सुबह सुबह के वक्त काजा मोहिदीन नाम का एक यात्री चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा। उसके पास एक काले रंग का बैग था। जैसे उसने बैग को सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ाया, अचानक वो बैग हिलने लगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की नजर जब इस बैग पर पड़ी, तब उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत उस बैग की तलाशी शुरू कर दी। जैसे उस बैग को खोला गया, उस बैग में से एक तेंदुए का बच्चा बरामद हुआ। असल में ये शख्स तेंदुए के इस बच्चे को स्मगलिंग करके ले जा रहा था। इसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ का एक वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुआ। एयरपोर्ट का स्टाफ तेंदुए के इस बच्चे को बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। बाद में तेंदुए के बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया गया। इस तरह अब एयरपोर्ट पर पकड़े गए शख्स को भी देख लीजिए।
देखिए किस तरह से इन जानवरों की स्मगलिंग कर रहा था। 36 साल का केविन जब गयाना से यूनाइटेड स्टेट्स के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, तब सुरक्षा अधिकारियों को उस पर शक होने लगा। तो ये बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था, बार बार सिक्योरिटी स्टाफ से नजरें छिपा रहा था। अधिकारियों ने सोचा कि इसकी जांच की जाए, उसके पूरे सामान की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही एक स्कैनर मशीन से उसकी बॉडी को चेक किया गया तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के भी होश उड़ गए। उसे अपने पूरे जिस्म में 18 जिंदा सॉन्ग बर्ड्स छुपा रखे थे। इन चिड़ियों को छुपाने के लिए उसने एक खास तरह का इंतजाम कर रखा था, जिसकी वजह से ये पक्षी बड़े आराम से गयाना से यूनाइटेड स्टेट तक इसकी बॉडी में चिपक कर पहुंच गए। हालांकि इन पक्षियों की कीमत गयाना में सिर्फ $20 है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में यही पक्षी $1000 से भी ज्यादा कीमत में बिकते हैं। इन पक्षियों का सिंगिंग कंपटीशन तक होता है, जिसमें जिस पक्षी की आवाज सबसे ज्यादा मीठी होती है उसके मालिक को $10,000 तक का इनाम दिया जाता है। आप समझ ही सकते हैं कि क्यों इन पक्षियों की डिमांड यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा है। सच कहें तो स्मगलर्स पैसा कमाने की होड़ में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी तरह नॉर्वे की एक घटना सामने आई थी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पैसा कमाने की होड़ में ये शख्स इस हद तक गुजर गया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। एक शख्स नॉर्वे के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, कस्टम की सारी सिक्योरिटी को पार कर लेता है। बस वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाला होता है कि तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के एक अधिकारी की नजर उस पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। अधिकारी चाहता तो वो इसे इग्नोर कर सकता था, क्योंकि ये शख्स पूरी सिक्योरिटी चेक को पार करके बाहर निकल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे रोका। उनसे कहा कि आपकी तलाशी लेनी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब उस शख्स की तलाशी ली गई तब उसके जिस्म से 14 तरह के पाइथन बरामद हुए। जी हाँ, ऐसे अजगर जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बहुत ही रेयर मिलने वाली कुछ छिपकलियां भी बरामद की गई। इसने इन सभी जीवों को अपने पेट में थैली बनाकर बांध रखा था। एयरपोर्ट स्टाफ का कहना था कि इन जीवों की कीमत करोड़ों में है। तुरंत इस शख्स पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। वहीं जानवर को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। वैसे आपको बता दें दोस्तों, ये कुछ ऐसे जानवर थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में इस तरह से जानवरों की 1800 प्रजातियों को गैर कानूनी तरीके से स्मगल किया जाता है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस तरह की स्मगलिंग करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए, लेकिन आज भी इस तरह की स्मगलिंग जारी है। आज भी इन जानवरों को इसी तरीके से स्मगल करके उन्हें मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है। देखा जाए तो इस तरह की ट्रैफिकिंग को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया भर के जानवर इसी तरह से इंसानी दौलत की भेंट चढ़ गए तो इतना जान लीजिए कि इंसानों को भी कोई नहीं बचा पाएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए इस संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।